मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बेइंतहा खुशियां देने वाली है, परमानंद देती है। पर आदमी अपनी औकात कभी ना भूले। औकात से मतलब हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, जात पात का नहीं कह रहे, किसी धर्म का नहीं कह रहे, अमीरी गरीबी की औकात का नहीं कह रहे। औकात कि मैं सिर्फ इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, यह बात कभी ना भूले। औकात से मतलब हमारा ये है। जब आदमी अपने आप को कुछ बना लेता है ना कि मैं भी कुछ हूं, बस फिर मालिक कहते तू है, मैं क्यों आऊं, तू तो कुछ है। बुल्ले शाह की बात इस बात पे हमें याद आई। रोजे के दिन थे और बुल्ले शाह, उनके साथ कुछ मुरीद थे, कहीं बैठे, जाने लगे, खेत था उनका, कहने लगे चलो गाजर मूली खा लेते हैं। कहते ठीक है जी। बुल्ले शाह कहने लगे आप आगे जाओ, हम यहां बैठते हैं। रास्ता था बीच में से, वो मुरीद थोड़ा आगे जाके खाने लगे, बुल्ले शाह जी साइड में बैठे। वहां अपना कहते हम अकेले ठीक, क्योंकि जब फकीर तो जान ही जान होते हैं, मुरीदों की सफाई भी तो करवानी होती है ना। तो इतने में मुसलमान भाई आए, घोड़ों पे सवार थे। उन्होंने देखा शक्ल सूरत से जो ये भी मुसलमान है, अरे ये गाजर मूली खा रहे हैं, लगी हुए खाने में। कहेंगे आप कौन हो? कहते हम मुसलमान हैं। कहते रोजे के दिन और आप कुछ खा रहे हो, दे तेरे की ले तेरे की, काफी जुत्तम पेल हुआ। कहने लगे आपके साथ कौन है? कहते जी हमारा गुरु जी है। दौड़े दौड़े वो घोड़सवार वहां भी पहुंचे। बुल्ले शाह कहने लगे तू कौन है? कहने लगा मैं तो जी बंदा हूं। कहने लगे कोई जात कोई धर्म? कहते ना जी कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ बंदा हूं। कहते है छोड़ पागल, चले गए सारे। शिष्य आए, कहते गुरु जी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बातें करके वो चले गए, और हमारा तो देखो हाल, बुरा हाल है, कपड़े तक फाड़ दिए, सारी शरीर में टस टस हो रही है यहां जहां उनकी पड़ी है, तो ये क्यों हुआ? बुल्ले शाह कहने लगे आप कुछ बने होंगे, हम कुछ बने नहीं। आप बने हो तो ले लो फिर। तो कहने का मतलब जब आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर काल के यूं ही पड़ती हैं चारों तरफ। कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी माया, कभी ईर्ष्या, कभी दुई द्वेष, देख तेरे की तड़ातड़ पड़ती है, और सारे सिमरण उसी को बचाने में लग जाता है। सुमन ढाल बन जाता है कि ना भाई इसके नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो मालिक का बच्चा है। फिर आप कहते हैं मैं सिमरण तो करता हूं, सत्संग तो सुनता हूं, फल क्यों नहीं मिलता? अरे कहां से मिले? वो सारा तो आपको बचाने में, आपकी की गई करतूतों को आपसे दूर करने में ही लग जाता है। कहां से आपको खुशियां लाके दे दे? कोई बचनों में काट करना शुरू कर देते, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो बहुत ज्यादा सुमन किया हो तो चाहे बचा ले, वरना वो आप पापों के अधिकारी बनते चले जाते। तो इसलिए भाई खुशियां तो सुमन में हैं, तमाम 100% खुशी देता है। हो ही नहीं सकता कि जिसने मालिक से नाम लिया हो, दृढ़ यकीन रखता हो, उसे कोई कमी आ जाए। लेकिन कमियां आपकी जब तक निकलती नहीं, सुमन का पूरा फल आपको मिलता नहीं।